हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत सर का रीजनिंग क्लास। आज हम बात करने वाले हैं इसमें रीजनिंग के नए टॉपिक के बारे में। नया टॉपिक हमारा क्या है? एनालॉजी यानी सदृशता। और आज हम सदृशता का पार्ट 1 यानी टाइप 1 देखेंगे, जिसमें बहुत सारे प्रश्न देखेंगे, बहुत सारे टाइप भी देखेंगे। इससे पहले एक बात है कि कुछ पहले का अंग्रेजी वर्णमाला का एक प्रश्न था, जो कि क्वेश्चन था एडवर्टाइज, ADVERTIZE, इसको अक्षर युग्म बनाना था। क्या बनाना था? अक्षर युग्म चुनना था। तो एक छात्र ने कमेंट किया था कि ये वाला प्रश्न उसको समझ नहीं आया था, तो इसको हम फिर से बताना चाहते हैं। देखिए, अक्षर युग्म क्या था कि जैसे अंग्रेजी वर्णमाला होता है A से Z तक, उसमें दो अक्षरों के बीच में जितना गैप होता है उतना ही गैप यहाँ पे हमको दर्शाना है। जैसे कि मान के चलिए A और D हमारा फर्स्ट सेकंड लेटर है, तो A और D के बीच में कितना लेटर है? B और C दो आते हैं, लेकिन यहाँ एक जीरो है, तो ये हमारा नहीं होगा, ये हमारा अक्षर युग्म नहीं होगा। तो वही हमें चुनना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको फिर से शुरू करते हैं। A से शुरुआत करते हैं। A B C D E F G H I नहीं मिला, अब D से शुरू करेंगे। D E F G H I, देखिए D और I के बीच में कितना अक्षर होता है? D E F G H I चार अक्षर है। अगर हम ABCD से चले, A B C D E F G H I, ये हमारा I है और D है। देखिए अब यहाँ कितना अक्षर है? 1 2 3 4 चार अक्षर है D और I के बीच में। यहाँ देखिए D और I के बीच में 1 2 3 4 सेम है, तो ये एक युग्म हो गया, एक ये युग्म जोड़ा हो गया। ये इस तरह से चुनेंगे। अब चलिए, अब फिर हो गया, अब अगला वर्ड से लेंगे। V W X Y Z A खत्म हो गया। E F G H I J नहीं है, R S T U भी नहीं है, T U V W नहीं है, I J K S नहीं है। अब क्या करेंगे? अब तो हमारा एक साइड इधर से आ गया, अब रिटर्न में भी गिन लेंगे। E F G H I J K L M नहीं आया, S T U V W X Y Z नहीं आया, I J K L M N O नहीं आया, T U V W X Y नहीं आया, R S T U V नहीं आया, E F G H नहीं आया, V W नहीं आया, D नहीं। मतलब हमारा सिर्फ एक जोड़ा मिला, क्या? D और I, सिर्फ यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 1। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एनालॉजी के बारे में, ठीक है। एनालॉजी के बारे में बात करते हैं। यहां पर इसको हम मिटा देते हैं। देखिए एनालॉजी में क्या होता है, यानी सदृशता में, यानी समानता खोजना है। सदृशता में क्या होता है कि हम उसमें समान शब्द खोजेंगे। जैसे कि पहला अक्षर है, जैसे समरूप शब्द। समरूप मतलब क्या होता है कि जिधर मतलब अनुपात के पहले जैसा है, समानुपात के बाद भी वही करना है। जैसे हमारा पहला एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, समझिए। यहाँ दिया हुआ है थर्मामीटर अनुपात तापमान, यानी थर्मामीटर का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? तापमान को मापने के लिए। वही सिस्मोग्राफ जो हमारा, देखिए सिस्मोग्राफ ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है और ये टेम्परेचर है, तो ये भी इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ भी हम कोई चीज ज्ञात करेंगे इससे, यानी थर्मामीटर से हम टेम्परेचर ज्ञात करते हैं, यानी तापमान ज्ञात करते हैं। तो सिस्मोग्राफ से क्या मापते हैं? सिस्मोमीटर से क्या मापते हैं? भूकंप की तीव्रता। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भूकंप की तीव्रता, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से हम बनाएंगे, एक दूसरे से संबंध स्थापित करेंगे। संबंध का मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ थर्मामीटर का तापमान से है, जैसे थर्मामीटर हुआ, तो थर्मामीटर से हम क्या काम करते हैं वो दर्शाना है। तो थर्मामीटर से हम तापमान मापते हैं, तो सिस्मोग्राफ से हम क्या करते हैं? तो सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापते हैं, ठीक है। उसी तरह से एक और क्वेश्चन है जो कि राज्य से संबंधित है।
इसमें देश भी दे सकता है, किसी देश का मुद्रा दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। ये ऐसा चैप्टर है जिसमें से 2 प्रश्न हर एक एग्जाम में आता है। आप एसएससी चले जाइए, सीजीएल, सीएसएल किसी में चले जाइए, बैंकिंग में चले जाइए या रेलवे एनटीपीसी में चले जाइए, तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब जब समझे कि 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहार जो है पटना, यानी बिहार में दिया है, यहाँ पटना दिया है, मतलब क्या है कि बिहार की राजधानी पटना है। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। उसी प्रकार से झारखंड की राजधानी क्या होगा? देखिए हमको क्या करना है, अनुपात से समानुपात से पहले वाला जो रिलेशन है उसी रिलेशन को समानुपात के बाद में पुट कर देना है। मतलब बिहार की राजधानी पटना है तो झारखंड की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा बन गया। तो इसमें कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताएं। और सबसे आसान चीज क्या है कि आप एक बुक लीजिए और बुक से जो जो चैप्टर हम बताते हैं उसको बनाइए। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताइए, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन जरूर बताएंगे आपको, ठीक है। अब हम बात करेंगे समरूप युग। समरूप युग, युग मतलब समरूप मतलब शब्द तो समझ गए। अब युग मतलब क्या होता है? जोड़ा होता है, यानी जो भी शब्द होगा हमारा जोड़ा में होगा। आप देखिए यहाँ दिया हुआ है नारियल और खोपड़ी, मतलब नारियल जो होता है वो खोपड़ी के अंदर में होता है, या ऐसे बोल सकते हैं कि नारियल कहाँ से निकलता है? तो खोपड़ी के अंदर से निकलता है। तो इसी तरह से एक हमको 4 ऑप्शन दिया गया है, 1 2 3 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 में से एक उसी तरह से सेम खोजना है। मतलब जो चीज पहला होगा वो दूसरे में से निकलेगा। तो बादाम और चटकाना, चटकाना मतलब होता है उसको फोड़ना, तो ये संबंधित नहीं है। त्वचा और शरीर, त्वचा देखिए त्वचा जो होता है वो शरीर के ऊपर में त्वचा होता है। त्वचा जिसे बोलते हैं हम लोग चमड़ा बोल सकते हैं, ऊपर का जो सतह होता है वो होता है, तो शरीर के ऊपरी हिस्सा में होगा, जो कि नारियल जो है खोपड़ी के अंदर अंदरूनी हिस्सा है। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। अब देखिए टिकट और डाक। टिकट जो होता है डाक, डाक टिकट, डाक जो होता है, डाक और टिकट दोनों एक दूसरे से संबंधित शब्द है। और टिकट क्या होता है? डाक के जो मतलब जो पोस्ट करते हैं टिकट उसके ऊपर लगाया जाता है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। अब देखिए चिट्ठी और लिफाफा। लिफाफा के अंदर में क्या होता है? चिट्ठी डाला जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है एकदम परफेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं, एक और एग्जांपल है चारा और मवेशी। मवेशी मतलब बोलते हैं जानवर, जो जानवर होता है उसे हम मवेशी बोलते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है चारा और मवेशी। चारा मवेशी में क्या रिलेशन होगा? यानी चारा को कौन खाएगा? मवेशी खाएगा। मतलब पहले वाला को दूसरे वाला क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है अपने अंतर्गत, मतलब उसको खा रहा है, ठीक है। तो कोई ऐसा ऑप्शन होगा जो पहले वाला दूसरे वाला के अंदर इंसर्ट कर जाएगा, मतलब वो अंदर में चला जाएगा। अब समझिए पेन और स्याही। पेन में पेन जो होगा वो कभी स्याही में अंदर जाएगा? कभी नहीं, मतलब ये ऑप्शन गलत। दूसरा है गेंद और स्टिक। गेंद और स्टिक दोनों अलग अलग चीज है, इसलिए ये इंसर्ट नहीं होगा। फल और जूस, फल कभी जूस में इंसर्ट होगा? नहीं होगा, मतलब ये भी गलत है। घास और घोड़ा, तो घास को घोड़ा खाता है, मतलब घोड़ा घास में इंसर्ट हो सकता है, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? शब्दों के समरूप शब्द। मतलब शब्दों के समरूप शब्द। समरूप मतलब क्या होता है? जैसा हमारा शब्द बना हुआ है उसी के अनुसार एक शब्द खोज देना है। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है मंगल बुध बृहस्पति। मंगल बुध बृहस्पति के जैसा ही 4 में से कौन सा ऑप्शन है? तो सबसे पहले ये समझना होगा कि मंगल बुध बृहस्पति क्या है। मंगल बुध बृहस्पति क्या है? वो एक प्रकार का ग्रह है, ठीक है। मंगल क्या है? ग्रह है। बुध बृहस्पति सब ग्रह है। तो क्या है? पृथ्वी एक प्रकार का ग्रह है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी, ठीक है। सूर्य एक तारा है, साइरस भी अलग चीज है, चंद्रमा भी अलग है। तो पृथ्वी भी ग्रह है हमारा, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? भूकंप, चक्रवात, ज्वालामुखी, विस्फोट। मतलब ये सब किसके कारण है? भूकंप, चक्रवात, ज्वालामुखी, विस्फोट, ये सब किसके कारण है? ध्यान से समझिए।
वैश्विक उष्मा नहीं होगा, तेल रिसाव नहीं, दुर्घटना भी नहीं, क्या होगा? बाढ़। देखिए भूकंप क्या होता है, ये मतलब इंडिफिनिट है, मतलब कभी भी आ सकता है, इसको रोका या मतलब कंप्लीट किया नहीं जा सकता, भूकंप को रोका नहीं जा सकता है। चक्रवात को भी, ज्वालामुखी विस्फोट जो होता है उसको भी, उसी तरह बाढ़ जो है, बाढ़ को भी रोका नहीं जा सकता है, ठीक है, इसलिए हमारा आंसर बाढ़ सही होगा। अब देखिए वैश्विक उष्मा को हम रोक सकते हैं पेड़ पौधा लगा के, तेल रिसाव को भी रोक सकते हैं, दुर्घटना को भी हम रोक सकते हैं, लेकिन बाढ़ को हम नहीं रोक सकते, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बाढ़ हो जाएगा। अब हम जानेंगे शब्दों का समूह, यानी शब्द दे देगा, 2-3 शब्द दे देगा, उसका मायने पूछेगा कि उसका मतलब क्या है। जैसे यहाँ दे दिया है राजा, रानी और महल, याद रखेगा तीनों से संबंधित ऑप्शन होना चाहिए। जैसे यहाँ दिया है राजा, रानी और महल, ऑप्शन में शेर, शेरनी, गुफा, भौरा, मकड़ी, जाल, कबूतर, चिड़िया और दाल, इस तरह से दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहला चीज है, इसको हमको समझना है। राजा, रानी, महल, मतलब राजा मेल है, रानी फीमेल है और महल क्या है? उसका घर है। तो समझिए राजा रानी दोनों कहाँ रहते हैं? महल में, यानी मेल फीमेल रहते हैं महल में। तो हमको ऑप्शन चूज करना है, तो शेर, शेरनी, गुफा, तो शेर, शेरनी दोनों मेल फीमेल है और कहाँ रहता है? गुफा में। ये हमारा सही लगता है, लेकिन और भी ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। दूसरा है कबूतर, चिड़िया और साले। कबूतर जो है वो चिड़िया के अंतर्गत में आता है, तो ये हमारा ऑप्शन पहले नहीं होगा। उसके बाद भौरा, मकड़ी, जाल, मकड़ी तो जाल में रहता है लेकिन भौरा जाल में नहीं रहता है, सीधी गलत। कुत्ता, कुतिया, किला, किला में ये बिल्कुल नहीं आता है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जो भी आपके दोस्त हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, या वो रेलवे हो या एसएससी हो या सीएससीएल है, जो भी है, बैंकिंग है या अदर कंपटीशन जहां रीजनिंग का एग्जाम में मतलब प्रश्न आता है, तो उन्हें ये बताइए। और यहाँ हम शुरू से पढ़ा रहे हैं, आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दोहरी समरूपता। दोहरी समरूपता का मतलब क्या है? उसमें 2 चीज दिया होगा, एक अनुपात के पहले, एक समानुपात के बाद। जैसे देखिए यहाँ एक दिया है, मतलब एक जगह पे डालना है भद्दा, ए अनुपात भद्दा समानुपात शांति अनुपात क्या होगा? दोहरी समरूपता का मतलब क्या है? उल्टा भी हो सकता है। तो देखिए भद्दा का मतलब, भद्दा को उल्टा में क्या कहेंगे? भद्दा मतलब क्रूप हो गया, खराब हो गया, तो उसका उल्टा शब्द में सुंदरता कहेंगे, अच्छा कहेंगे। तो यहाँ पर सुंदर हो सकता है। और शांति का मतलब क्या होता है? शांति का उल्टा झगड़ा हो सकता है, उत्पात हो सकता है, मारपीट हो सकता है। तो देखिए ऑप्शन पहले चूज करते हैं। पहला है ए का सुंदर और बी का युद्ध, ये हो सकता है, लेकिन और भी देखते हैं। ये मित्रता, यानी भद्दा और मित्रता में कोई संबंध नहीं है, कट जाएगा। ईमानदारी और भद्दा में कोई संबंध नहीं है। संख्या और में भद्दा में, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा एनालॉग का पार्ट 1 खत्म हो गया है, टॉपिक 1 चैप्टर 1। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 लेके आएंगे, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जिसमें से 2-3 प्रश्न एग्जाम में आते हैं। इसमें से आपको एक प्रश्न आ जाएंगे, जो आज बताए हैं उसमें से एक प्रश्न आ जाएंगे, और आगे जो वीडियो आएगा उसमें से 1-2 प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो अगर आप एसएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे या बैंकिंग की तैयारी करते हैं या अदर कंपटीशन, तो हम अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। आज का सेशन अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल अजीत सर का रीजनिंग क्लास के नाम से उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।